खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। शांति निकेतन में फीनिक्स वासियों के ठहरने का इंतजाम अलग से किया गया था कि सब साथ रह सकें। मगनलाल गांधी इस मंडली की देखभाल करते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आश्रम के नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, बिना व्यतिक्रम, सब निर्धारित मानदंडों के अनुरूप। मंडली की खुशबू जल्दी ही शांति निकेतन में फैल गई। उन्हें सबका साथ मिला। एंड्रयूज तो थे ही, पियर्सन भी थे। जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोख बाबू और नगेन बाबू मंडली का ख्याल रखते। क्षितिमोहन बाबू, काली बाबू और शरद बाबू के साथ उनका खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के मुताबिक गांधी अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ एक हो गए। तमाम चर्चाओं के बीच एक दिन गांधी ने सुझाव दिया कि रसोइये खाना बनाएं, इससे अच्छा होगा कि विद्यार्थी स्वयं रसोई बना लें। कुछ अध्यापक इससे असहमत थे, पर कुछ को प्रयोग का विचार अच्छा लगा। पियर्सन ने इस काम में खुद को पूरी तरह खपा दिया। प्रयोग चल निकला, लेकिन शिकायतें कम नहीं थीं। चर्चा रोज चलती। लोग थक जाते थे और दीगर समस्याएं भी थीं। पढ़ाई लिखाई में इससे व्यवधान हो रहा था। कुछ समय बाद भोजन बनाने की ये व्यवस्था बंद कर दी गई। इस बीच 18 और 19 फरवरी को गांधी ने चार्ली एफ एंड्रयूज से विभिन्न विषयों पर खुलकर लंबा विचार विमर्श किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के अलावा तिलक से गांधी की मुलाकात और गोपाल कृष्ण गोखले का स्वास्थ्य चर्चा का विषय था, चिंता का भी। उधर पूना में गोखले की तबीयत और खराब हो गई। सोसाइटी के सदस्य सांस रोके प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर प्रयास में लगे थे, लेकिन सेहत बिगड़ती जा रही थी। 18 फरवरी की रात जागते हुए दुआओं में बीती, लेकिन 19 का सूरज नहीं डूबा और एक चमकदार सितारा अस्त हो गया। गांधी शांति निकेतन में रम गए थे, कुछ समय रहना चाहते थे, पर 20 फरवरी को गोखले के अवसान का तार मिलते ही जैसे सब बदल गया, थम गया। शांति निकेतन शोक में डूब गया। गुरुदेव तब तक बोलपुर नहीं पहुंचे थे, कलकत्ता में थे। लोग एक एक करके संवेदना व्यक्त करने गांधी के पास आ रहे थे। मंदिर में शोक सभा आयोजित की गई, जिसे गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने हृदयनाथ कुंजरू, करसन दास चितलिया और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल एसोसिएशन को तार भेजे और मगनलाल से पूना की यात्रा की तैयारी करने को कहा। गांधी ने कहा, मैं शांति निकेतन से जाना नहीं चाहता था। विधाता मुझे घसीट कर ले गया। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।